हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो है आईसी इंजन ऑब्जेक्टिव्स पार्ट 2। तो फ्रेंड्स, पार्ट 1 मैंने बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो बाद में देख लीजिएगा। शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 51 जो है क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी फॉर एसआई इंजन यूजुअली वेरी बिटवीन। तो यहाँ पे एसआई इंजन में जो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी रहती है वो है 25 से 30%। ओके। सेकेंड इज क्रैंक शाफ्ट आर जनरली मेड बाय फोर्ज्ड। ओके, यहाँ पे फोर्जिंग प्रोसेस से क्रैंक शाफ्ट बनाया जाता है। ठीक है। देन 3 ब्लैंक हैज़ मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू डिटोनेशन। ये 4 जो है उसमें से मैक्सिमम डिटोनेशन किससे हम रेजिस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आइसो ऑक्टेन और दूसरी साइड होता है नॉर्मल हेप्टेन। ठीक है। सो नॉर्मल हेप्टेन जो रहता है वो एक्सेलरेट करता है और आइसो ऑक्टेन जो होता है वो डिटोनेशन को रिड्यूस करता है। ठीक है। सो आइसोक्रोनियस गवर्नर द स्पीड ड्रॉप इज। अब आइसोक्रोनियस गवर्नर है तो फ्रेंड्स आपने गवर्नर पढ़ा होगा, n1 माइनस n2 इज 0। ओके, मतलब फर्स्ट इनिशियल स्पीड एंड उसके बाद की स्पीड मतलब n1 एंड n2। ठीक है, वो चेंज नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे रहेगा 0। ठीक है। 54 का जो आंसर है वो है ए। देन 55 द टॉप रिंग नियरेस्ट टू द पिस्टन क्राउन इज नोन एज। जो सबसे ऊपर रहती है वो रिंग का नाम क्या है, सबको पता है, कंप्रेशन रिंग। नाउ द डीजल इंजन एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन इज, यहाँ पे आंसर आएगा मोर एफिशिएंट। क्यों? क्योंकि डीजल में एयर का इनकमिंग ज़्यादा रहता है पेट्रोल से। ठीक है। पेट्रोल में क्या होता है, एयर मिक्सचर आता है, एयर फ्यूल मिक्सचर, और डीजल में सिर्फ एयर आती है और उसमें क्वालिटी गवर्निंग होता है। ठीक है। इसलिए उसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। नाउ द लेवल ऑफ ऑयल इन इंजन सिलेंडर शुड बी चेक्ड व्हेन द इंजन इज नॉट रनिंग। जब इंजन रनिंग कंडीशन में ना हो तभी उसका ऑयल चेक करे, उसका लेवल चेक करे। नाउ एंड्योरेंस फॉर आईसी इंजन इज कंडक्टेड फॉर। नाउ एंड्योरेंस लिमिट सबको पता होगी, एंड्योरेंस लिमिट यानी नंबर ऑफ साइकिल ओके पर आवर। तो कितना नंबर ऑफ साइकिल वो सस्टेन करेगा, तो यहाँ पे जो है 500 आवर्स। ठीक है। उसकी एंड्योरेंस लिमिट जो है आईसी इंजन इज कंडक्टेड दैट इज 500 आवर्स। ओके। नाउ नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ एयर इनसाइड द इंजन सिलेंडर डज नॉट हेल्प इन। जो सिलेंडर के अंदर एयर की मूवमेंट होती है, ठीक है, जब एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आता है तो उसकी जो मूवमेंट होती है, ठीक है, अंदर, तो वो किसको हेल्प नहीं करती। तो उसका आंसर है फ्रेंड्स ए, रिड्यूसिंग द नॉइज। उससे नॉइज रिड्यूस में कोई असर नहीं रहता। अदरवाइज मिक्सिंग ऑफ द फ्यूल विद द एयर वो बढ़िया रहता है। इस पे डिपेंड रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यूल, अंदर डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। एंड रिड्यूसिंग आफ्टर बर्निंग भी आपको पता है। ठीक है, डिटोनेशन में आता है। लेकिन नॉइज में कोई उसमें चेंज नहीं होता। ठीक है। एन इंजन इंडिकेटर इज यूज टू डिटरमाइन। इंजन इंडिकेटर जो है वो क्या डिटरमाइन करता है, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर एंड इंडिकेटेड पावर। ओके, तो ये कैसे करेगा, इट्स रिकॉर्ड द प्रेशर वर्सेस पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। ओके, जो वो रिकॉर्ड करता है कि जो प्रेशर जो है एंड पिस्टन डिस्प्लेसमेंट है थ्रू इंजन स्ट्रोक साइकिल, तो उससे ये हमें पता चलेगा। नाउ द कैमशाफ्ट ऑफ 4 स्ट्रोक आईसी इंजन रनिंग एट 2000 आरपीएम विल रन एट, मतलब कि अगर क्रैंक शाफ्ट 2000 आरपीएम पे रन कर रहा है, ठीक है, तो कैमशाफ्ट कितना आरपीएम पे चल रहा होगा, तो कैमशाफ्ट रन एट 1000 आरपीएम। क्योंकि क्रैंक शाफ्ट की 2 रोटेशन में कैमशाफ्ट की 1 रोटेशन होगी। ठीक है। एक साइकिल में क्रैंक शाफ्ट की 2 रोटेशन होती है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट, 2 रोटेशन होती है। और उसके साथ कैम शाफ्ट जो है क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ रहता है टाइमिंग बेल्ट के थ्रू, तो कैम शाफ्ट की 1 रोटेशन होती है। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर इंजन 2000 आरपीएम से चल रहा है तो कैम शाफ्ट का आरपीएम होगा 1000। ओके। नाउ इन अ साइकिल द स्पार्क लास्ट्स फॉर, आंसर इज ए, 0.001 सेकेंड। ओके। नेक्स्ट इज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग is the air pressure produced in the crankcase method of scavenging। तो स्कैवेंजिंग के दरमियान,
ठीक है। यहाँ पे एयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर प्रेशर प्रोड्यूस, यहाँ पे कौन एयर प्रेशर प्रोड्यूस करेगा, तो उसमें उसका आंसर है बी, मूवमेंट ऑफ द इंजन पिस्टन। ओके, 63 का जो आंसर है वो होगा बी, क्योंकि उसमें इंजन पिस्टन जो है उसकी मूवमेंट से यहाँ पे स्कैवेंजिंग होगा क्रैंकेस में। नाउ द पिस्टन ऑफ आईसी इंजन कंप्लीट्स 2 स्ट्रोक इन 2 स्ट्रोक, यानी कि ये फर्स्ट स्ट्रोक 180 एंड 180, यानी कितना हुआ 360। सो 64 का जो आंसर है वो है बी। नाउ डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम इज द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द पिस्टन इन, स्वेप्ट वॉल्यूम हम किसे बोलेंगे, तो मतलब पिस्टन जो है वो सक्शन स्ट्रोक में नीचे जा रहा है और एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर आ रहा है, यानी कि एक स्ट्रोक में जो अंदर इसका अंदर जो है वॉल्यूम फिल रहता है, वॉल्यूम फिल होगा, उसको हम सीसी बोलते हैं। ठीक है, सो वो होगा 1 स्ट्रोक, 65 उसका आंसर है सी। ओके, देन इफ द इंजन इज रनिंग 600 RPM द स्पीड ऑफ द कैमशाफ्ट, ये वही रिपीट हुआ 800 RPM, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था वैसे ही यहाँ पे आएगा 800 RPM। ओके, then next is the spark ignition engine works on, spark ignition engine जो है SI engine वो किस पे वर्क कर रहा है, तो हम सबको पता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, ऑटो साइकिल। ओके, नाउ CI engine works on constant pressure heat addition cycle। Then 69 the term bore in IC engine, IC engine में bore किसको बोलेंगे, so it is the inside diameter of engine cylinder। okay, which of the following is related to SI engine only, तो यहाँ पे फ्लाईव्हील जो है वो CI engine में भी आता है, पिस्टन भी होता है CI में, इनलेट वाल्व भी CI में होता है, इग्निशन कॉइल जो है वो सिर्फ SI engine में होता है। ठीक है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता, इसीलिए इसमें इग्निशन कॉइल भी नहीं होता। तो बेसिकली इग्निशन कॉइल का फंक्शन क्या है, वोल्टेज को बढ़ाना, यानी कि 12 वोल्ट बैटरी को हम 10,000 20,000 वोल्ट से स्पार्क करते हैं। ठीक है, तो इग्निशन कॉइल। 71 जो है इन SI इंजन द मेथड ऑफ गवर्निंग यूज्ड, SI इंजन में गवर्निंग मेथड कौन सी होती है, क्वांटिटी गवर्निंग। ठीक है, यहाँ पे होगा क्वांटिटी गवर्निंग ए, 71 का आंसर होगा ए, क्योंकि यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर को हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और डीजल में हम स्प्रे जो होता है, ठीक है, इंजेक्शन होता है, उसको कंट्रोल करते हैं। तो अगर यहाँ पे CI इंजन होता तो उसका आंसर होता है क्वालिटेटिव गवर्निंग। ओके, लेकिन SI इंजन के लिए है क्वांटिटेटिव गवर्निंग। ओके, नाउ द इंजेक्शन प्रेशर इन डीजल इंजन इज बिटवीन, तो यहाँ पे फ्रेंड्स 90 to 130 जनरली आंसर रहता है, और यहाँ पे जो आंसर है वो है 100 to 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो 72 का जो आंसर है वो है 100 to 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ विच वन इज नॉट रिलेटेड टू द IC इंजन, यहाँ पे आप देख सकते हो गैस टर्बाइन वो भी इंटरनल कंबशन इंजन है, 4 स्ट्रोक CI, स्टीम टर्बाइन जो है वो उसके रिलेटेड नहीं लग रहा। ठीक है, सो इसका आंसर आएगा सी। विच इज़ द रिलेटेड टू द CI इंजन ओनली, स्पार्क प्लग जो है, ठीक है, वो रिलेट नहीं करता, कार्बोरेटर रिलेट नहीं करता, डिस्ट्रीब्यूटर भी रिलेट नहीं करता, एटोमाइज़र जो है वो CI इंजन से रिलेट करता है। एटोमाइज क्या करता है, एटोमाइज़र यानी जो स्प्रे होता है उसको मतलब एकदम पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल्स में उसको कन्वर्ट करता है, एटोमाइज करता है। ठीक है, ताकि कंबशन ईजिली हो जाए। नाउ नेक्स्ट इज इन लो स्पीड SI इंजन द इनलेट वाल्व क्लोज, मतलब कि जनरली इनलेट वाल्व क्लोज कब होता है, आफ्टर BDC। तो यहाँ पे बिफोर BDC तो पॉसिबल ही नहीं है, आफ्टर BDC है तो अभी 40 या तो 10, तो यहाँ पे जो आंसर है वो है 10 डिग्री आफ्टर BDC। अगर स्पीड कम होगी तो हम उसको 10 डिग्री आफ्टर BDC उसको इनलेट वाल्व को क्लोज करेंगे। ठीक है, नाउ इन हाई स्पीड SI इंजन एग्जॉस्ट वाल्व स्टार्ट टू ओपन, हाई स्पीड इंजन है तो जनरली जो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन कब होता है, तो वो बिफोर BDC होता है। तो यहाँ पे ये तो निकल गया। अब बिफोर BDC में यहाँ पे जो आंसर दिया है 76 दैट इज डी। ओके,
15 डिग्री एक्चुअली दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों में कन्फ्यूज़न है। मेरे हिसाब से 45 डिग्री बिफोर BDC हो सकता है, ठीक है। द मिनिमम नंबर ऑफ कंप्रेशन रिंग प्रोवाइडेड ऑन द पिस्टन आर, पिस्टन में मिनिमम नंबर ऑफ कंप्रेशन रिंग कितनी होनी चाहिए, तो आंसर इज 1, ठीक है। 77 आंसर इज 1। एक कंप्रेशन रिंग होनी चाहिए और एक ऑयल रिंग होनी चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा कंप्रेशन रिंग जनरली 2 लगी रहती है और एक जो स्लॉट होता है वो है ऑयल रिंग का, ठीक है। ओके, नाउ इन अ 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर CI इंजन द नंबर ऑफ स्पार्क प्लग इज, CI इंजन में स्पार्क प्लग होता है कभी? नहीं होता। ओके, सो 0, आंसर इज 0। CI इंजन में कोई स्पार्क प्लग नहीं होता। 78D। नाउ इन 4 सिलेंडर गैसोलीन इंजन द फिएट का नंबर ऑफ कार्बोरेटर फिटेड आर 1, ठीक है। आपने भले ही 4 सिलेंडर हो लेकिन कार्बोरेटर तो एक ही होता है और वहाँ से ही एयर फ्यूल मिक्सचर जाता है। नाउ द मेन बेयरिंग ऑफ इंजन सपोर्ट, मेन बेयरिंग ऑफ द इंजन सपोर्ट, ठीक है। तो 80 का जो आंसर होगा वो होगा क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। इंजन सपोर्ट में जो मेन बेयरिंग क्रैंक शाफ्ट सपोर्ट करने के लिए होती है। नाउ इन अ 6 सिलेंडर CI इंजन द नंबर ऑफ स्पार्क प्लग रिक्वायर्ड, CI इंजन अगेन नंबर ऑफ स्पार्क प्लग इज 0, 81D। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू SI इंजन, आप देख सकते हो यहाँ पे SI इंजन में डायरेक्टली बोल देता हूँ। मैग्नेटो जो है वो इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और ये तीनों जो फ्यूजिबल प्लग बॉयलर में होता है, ठीक है, तो ये सब ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है रिलेटेड जो है वो है मैग्नेटो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द मटेरियल यूज फॉर द सिलेंडर ब्लॉक इज, कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं सिलेंडर ब्लॉक के लिए, तो सॉरी आंसर इज B, ग्रे कास्ट आयरन। ओके, सिलेंडर ब्लॉक के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रे कास्ट आयरन। अब 84 जो है कनेक्टिंग रोड इज मेड ऑफ, कनेक्टिंग रोड किससे बनता है, सो आंसर इज मीडियम कार्बन स्टील। पिस्टन रिंग्स आर मेड ऑफ, तो यहाँ पे पिस्टन रिंग में 85 में यहाँ पे आंसर दिया है D, लेकिन बहुत सारी जगह आपने C भी सुना होगा, कास्ट आयरन से भी बनती है क्योंकि उसका वियर रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आंसर D दिया रहता है, सो ये दोनों में कन्फ्यूज़न है, C भी हो तो भी चल सकता है, ठीक है। पिस्टन रिंग विच इज़ रिलेटेड टू द CI इंजन, यहाँ पे CI इंजन से कौन रिलेट करता है, इंजेक्टर। ओके, कार्बोरेटर, स्पार्क प्लग और डिस्ट्रीब्यूटर SI इंजन में होता है, यहाँ पे इंजेक्टर होगा, ठीक है। देन द मटेरियल ऑफ द एग्जॉस्ट वाल्व इज, जो एग्जॉस्ट वाल्व है उसका मटेरियल जो है सिलिकॉन एंड क्रोम स्टील रहेगा, क्योंकि उसमें सिलिकॉन एंड क्रोमियम थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट में चाहिए, क्योंकि जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो हॉटेस्ट कंपोनेंट रहता है, ठीक है, उसके लिए। द फ्लाईव्हील इज लोकेटेड ऑन, फ्लाईव्हील किस पे लोकेट रहता है, तो यहाँ पे आंसर इज क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट पे फ्लाईव्हील लगा हुआ रहेगा। द फेस एंगल ऑफ पपेट टाइप वाल्व इज जनरली, पपेट टाइप वाल्व में जो फेस एंगल है वो है 45 डिग्री। द इलेक्ट्रोड ऑफ स्पार्क प्लग इज मेड ऑफ, ओके, द इलेक्ट्रोड ऑफ स्पार्क प्लग इज मेड ऑफ निकल क्रोमियम एलॉय। ओके, 90 का जो आंसर है वो है निकल क्रोमियम एलॉय। अब जो नेक्स्ट है, द इंडिकेटेड हॉर्स पावर ऑफ एन इंडिविजुअल सिलेंडर ऑफ मल्टी सिलेंडर इंजन कैन बी डिटरमाइन, ये ऑलरेडी आ चुका है। ओके, सॉरी नहीं आया ये, लेकिन मोर स्टेज से हम मल्टी सिलेंडर इंडिकेटेड हॉर्स पावर हम मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टी सिलेंडर इंपॉर्टेंट है, मोर स्टेज। ओके, नाउ इन इंजन इंडिकेटर यूज टू फाइंड, इंजन इंडिकेटर क्यों यूज़ करते हैं हम, क्या फाइंड करने के लिए, तो उसका आंसर है मीन इफेक्टिव प्रेशर या तो इंडिकेटेड हॉर्स पावर। यहाँ पे इंडिकेटेड हॉर्स पावर और नहीं है, सो यहाँ पे मीन इफेक्टिव प्रेशर। ओके, नाउ द ऑक्टेन वैल्यू ऑफ नॉर्मल हेप्टेन इज 0। जैसे कि मैंने आपको बताया कि SI इंजन में एक साइड होता है आइसो ऑक्टेन और दूसरी साइड होता है यहाँ पे नॉर्मल हेप्टेन। तो नॉर्मल हेप्टेन जो है वो है 0 रहता है और आइसो ऑक्टेन जो है वो 100 रहता है, ठीक है। एंड ये एंटी नॉक रिड्यूस करता है और ये नॉकिंग को बढ़ाता है, ठीक है। नॉर्मल हेप्टेन जो है वो नॉकिंग को बढ़ाता है और आइसो ऑक्टेन जो होता है वो नॉकिंग को रिड्यूस करता है, ठीक है।
द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज गिवन इन टर्म ऑफ एम्पियर आवर। ठीक है, बैटरी की कैपेसिटी हम किस में तय करते हैं, एम्पियर आवर में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज द बैटरी जनरली यूज इन कॉइल इग्निशन सिस्टम। कॉइल इग्निशन सिस्टम में हम जो बैटरी यूज करते हैं वो है 12 वोल्ट। ओके, देन sorry, then the temperature after ignition in IC engine is in the range of, यहाँ पे IC engine में जो ignition के आफ्टर ignition जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ द लुब्रिकेंट यूज्ड इन IC engine आर, तो मोस्टली मिनरल ऑयल यूज रहता है यहाँ पे, लेकिन कभी कभी ग्रेफाइट भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ का जो आंसर है वो होगा मिनरल ऑयल, क्योंकि मोस्टली मिनरल ऑयल हम यूज़ करते हैं। द विस्कोसिटी मीटर इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर फाइंडिंग द फ्लूइड्स विस्कोसिटी, ऑब्वियसली इसका आंसर बी रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो फॉर गैसोलिन इंजन। तो सबको पता है कि स्टोक्योमेट्रिक मिक्सचर जो हम बोलते हैं 15:1, तो यहाँ पे 15.12:1 दिया हुआ है। सो आंसर इज सी, स्टोक्योमेट्रिक मिक्सचर या तो केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो। द ऑक्टेन वैल्यू ऑफ आइसो ऑक्टेन इज 100। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक साइड आइसो ऑक्टेन, दूसरी साइड नॉर्मल हेप्टेन, तो आइसो ऑक्टेन जो है वो नॉकिंग को रिड्यूस करता है और वो 100 होना चाहिए, और जो नॉर्मल हेप्टेन है वो 0 होना चाहिए। Now 6-cylinder engine, the power impulse occurs after x degree of crankshaft rotation। तो यहाँ पे 6 सिलेंडर है, 4 स्ट्रोक की बात है, तो 4 स्ट्रोक में आप देखो तो 180 डिग्री सक्शन, 180 कंप्रेशन, अगेन 180 पावर एंड अगेन 180 यहाँ पे एग्जॉस्ट, तो टोटल कितना हुआ 720 डिग्री। अब आप 720 डिवाइड बाय 6 करोगे, 720 डिवाइड बाय 6 करोगे तो आंसर क्या रहेगा 120। तो इसका आंसर जो है वो होगा 120 डिग्री। ओके, नाउ इन फायरिंग ऑर्डर ऑफ 6 सिलेंडर इनलाइन इंजन इज यूजुअली, यहाँ पे आंसर है 153 624, 153 624 इज द आंसर। ओके, नाउ कैन इंजन यूजुअली जो इंजन होता है वो 4 सिलेंडर इन लाइन टाइप इंजन हम यूज़ करते हैं। नाउ द फ्लक्चुएशन ऑफ इंजन स्पीड ड्यूरिंग अ साइकिल डिपेंड अपॉन, जो साइकिल मतलब जो स्पीड इंजन की जो स्पीड है उसमें फ्लक्चुएशन किस पे डिपेंड करता है, तो मास ऑफ द फ्लाईव्हील। ओके, नाउ द मटेरियल यूज फॉर सिलेंडर ब्लॉक आर, सिलेंडर ब्लॉक में हम मटेरियल कौन सा यूज़ करते हैं, तो कास्ट आयरन एंड एल्यूमिनियम एलॉय। So material used for the cylinder block is cast iron and aluminum alloy. Now on the compression stroke the rings are pressed against, ठीक है, compression stroke में जो rings जो होती है वो किसके against प्रेस रहती है, तो यहाँ पे आंसर जो है वो है A। ठीक है, bottom of the grooves। Then the uppermost ring on the piston is usually placed with, जो सबसे ऊपर की जो रिंग रहती है वो कंप्रेशन रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे प्लेस्ड बोल दिया, लेकिन वो प्लेटेड विथ है, तो वो किससे प्लेटेड रहती है, तो यहाँ पे आंसर जो है वो है क्रोमियम। जो सबसे ऊपर की जो कंप्रेशन रिंग है वो क्रोमियम से प्लेट की गई रहती है। नाउ द कंप्रेशन रिंग आर जनरली मेड ऑफ, कंप्रेशन रिंग किससे बनती है, तो जैसे मैंने आपको बताया था 108 जो है इसका आंसर है कास्ट आयरन। ओके, इन अ 6 सिलेंडर कार इंजन एंगल बिटवीन द सक्सेसिव क्रैंक थ्रो इज, तो यहाँ पे आंसर जो है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है 120 डिग्री, मतलब 6 सिलेंडर है, 4 स्ट्रोक है, 720 बाय, मैंने फिर से बता दूँ आपको 720 बाय 6 किया था। ठीक है, 720 है टोटल एंगल है हमारा साइकिल का। ओके, 180 इंटू 4 इज इक्वल टू 720 बाय 6 इज इक्वल टू 120। देन द नंबर ऑफ मेन बेरिंग्स इन 4 सिलेंडर कार इंजन इज यूजुअली, ठीक है, 4 सिलेंडर कार इंजन के अंदर जो बेरिंग्स रहती हैं वो कितनी रहती है, 3 रहती है, 2 साइड में और एक सेंटर में। एग्जॉस्ट वाल्व फेस एंगल इज जनरली, एग्जॉस्ट वाल्व का जो फेस एंगल है वो है 45 डिग्री। देन द इंजन वाल्व आर क्लोज्ड बाय, जो इंजन वाल्व जो
जो वाल्व होता है इंजन में वो किससे क्लोज करते हैं हम, तो वाल्व स्प्रिंग से उसे क्लोज करते हैं। ठीक है, अगर आपने उसका मैकेनिज्म देखा हो तो वो स्प्रिंग जो है वो ऑलरेडी कंप्रेस रहती है, इसलिए वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज द थ्रोटल वाल्व कंट्रोल द सप्लाई ऑफ। थ्रोटल वाल्व किस सप्लाई को कंट्रोल करता है, तो एयर को कंट्रोल करता है, फ्यूल नहीं, यहाँ पे आएगा एयर फ्यूल मिक्सचर, दोनों को कंट्रोल करता है थ्रोटल वाल्व एसआई इंजन में। द मोस्ट एक्यूरेट पेट्रोल इंजेक्शन सिस्टम इज पॉर्ट इंजेक्शन। ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट पेट्रोल इंजेक्शन मतलब कि यहाँ पे आपका अगर पता हो तो ये इंटेक मैनिफोल्ड है, और अगर यहाँ पे इनलेट वाल्व रहता है, यहाँ पे इनलेट वाल्व रहता है ये, और जब इनलेट वाल्व ओपन होता है तब यहाँ पे एक इंजेक्टर लगाया हुआ यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो ये इंजेक्शन जो है उसको हम बोलते हैं पॉर्ट इंजेक्शन, और यहाँ से स्प्रे होता है, ठीक है, फ्यूल का यानी कि पेट्रोल का। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो है पॉर्ट इंजेक्शन। ओके, सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।